नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की कालजयी कहानी दो बैलों की कथा। यह कहानी सिर्फ बैलों की नहीं बल्कि वफादारी, प्रेम और त्याग की अद्भुत मिसाल है। कहानी हमें यह सिखाती है कि जानवर भी इंसानों की तरह भावनाएं रखते हैं, उनका भी दिल होता है, उनकी भी वफादारी होती है। तो चलिए चलते हैं एक छोटे से गाँव की गलियों में जहाँ से यह कथा शुरू होती है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में सुबह का समय है। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर उतर रही हैं। खेतों में हरी भरी फसलें लहलहा रही हैं। कहीं गेहूं की बालियां हवा में झूम रही हैं तो कहीं सरसों के फूल खिलखिला रहे हैं। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे हैं, कहीं महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं, कहीं कोई किसान बैलगाड़ी पर अनाज लाद रहा है। इन सब के बीच एक किसान है, झूरी। झूरी मेहनती है, सीधा साधा और सबसे बढ़कर अपने बैल दुनिया से भी ज्यादा प्यारे हैं। झूरी के पास दो बैल हैं, हीरा और मोती। हीरा उम्र में बड़ा है, उसका रंग गहरा काला, आंखों में गंभीरता है। वह समझदार है, शांत है और हमेशा सोच समझकर कदम उठाता है। मोती जवान है, उसका रंग हल्का भूरा है, उसमें जोश है, शरारत है और थोड़ी उतावली भी। दोनों बैल मानो सगे भाई हों। वे साथ साथ खेत में काम करते, साथ साथ तालाब पर पानी पीते, यहाँ तक कि जब वो आराम करते तो भी सिर से सिर मिलाकर बैठते। मोती: हीरा भैया, आज खेत में बहुत मेहनत करनी है। हीरा: हाँ मोती, मेहनत ही तो हमारी पहचान है। देखना है झूरी कितना खुश होता है। झूरी बैलों को केवल काम करने वाला पशु नहीं मानता था, बल्कि उन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझता था। जब वह खेत में हल चलाने जाता तो प्यार से उनकी पीठ थपथपाता और कहता, चलो बेटो, आज खूब अच्छा हल चलाना है। और बैल मानो इंसान की तरह उसकी बातें समझते थे। वो अपने कदम तेज कर देते। गांव वाले अक्सर कहते, अरे झूरी के बैल तो मानो बोलते हैं, ये समझदार बैल हैं, हमने कभी नहीं देखा। झूरी की पत्नी कभी कभी ताना देती, तुम्हें इन बैलों से इतना लगाव क्यों है? यह जानवर है, इंसान थोड़ी। झूरी हंसकर जवाब देता, जानवर हो या इंसान, प्यार से सब अपने हो जाते। गांव के बच्चे हीरा और मोती से खेलते और कोई उनकी पीठ पर चढ़ जाता, कोई उनकी सींगों पर फूल माला डाल देता। गांव की औरतें कहती, ये बैल तो जैसे भगवान का रूप है, इतने शांत हैं, आज्ञाकारी हैं, बैल पूरे गांव में नहीं है। हीरा और मोती जब खेत में हल खींचते तो फसल मानो दोगुनी तेजी से उगती। झूरी को गर्व होता, मेरे बैल केवल बैल नहीं, मेरे साथी हैं, मेरे परिवार हैं। एक दिन झूरी के ससुराल से कुछ लोग आए। वे हंसते मुस्कुराते हुए झूरी से बोले, भाई झूरी, हमारे खेत सूने पड़े हैं, हमें अपने बैल कुछ दिन के लिए दे दो। तुम्हारे बैल इतने अच्छे हैं, हमारे काम में भी लग जाएंगे। झूरी का दिल धक से रह गया। उसने सोचा, ये मेरे बैल हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें कैसे दे दूं? उसने धीरे से कहा, भाई बैल मेरे लिए जान से भी बढ़कर हैं, इन्हें भेजना आसान नहीं है। लेकिन ससुराल वालों ने जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा, अब हम भी तो तुम्हारे अपने हैं, हमें थोड़े दिन मदद चाहिए, तुम्हें क्या दिक्कत है? झूरी की पत्नी ने भी पति को समझाया, देखो जी, ससुराल वाले कह रहे हैं तो मान लो, क्या बुरा है, कुछ ही दिनों की तो बात है। झूरी बोला, तुम समझती नहीं हो, ये बैल मेरे लिए जान से प्यारे हैं, इन्हें खो दूं तो जैसे अपनी आत्मा खो दूं। पत्नी बोली, इतना भी मोह मत करो, आखिर ये जानवर ही तो हैं। झूरी गंभीर स्वर में बोला, जानवर कहने से क्या होता है, इनके भी दिल हैं, भावनाएं हैं, मैं इन्हें अपने बच्चों की तरह मानता हूँ। लेकिन घर की बात घर में नहीं रुकी। ससुराल वालों ने गांव वालों से भी बात कर ली। गांव में दबाव बना और आखिरकार झूरी को मानना पड़ा। जिस दिन ससुराल वाले बैलों को लेने आए, उस दिन झूरी का मन भारी था। उसने हीरा और मोती की गर्दन सहलाई, धीरे से बोला, हीरा मोती, मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन जाना पड़ेगा, जल्दी लौट आना मेरे लाल। हीरा ने जैसे उसकी आंखों में देखा, मोती ने धीमी आवाज में हुम की, मानो कह रहे हो, हम भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते मालिक। गांव के बच्चे दौड़कर आए, उन्होंने बैलों की गर्दन पकड़ ली। हीरा मत जाओ, मोती मत जाओ। औरतें भी रो पड़ी। गांव का माहौल गमगीन हो गया। लेकिन ससुराल वाले बैलों को ले गए। हीरा और मोती धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गए। पीछे रह गया उनका प्यारा मालिक, आंसुओं से भरा हुआ। हीरा और मोती जब अपने मालिक झूरी से जुदा होकर ससुराल वालों के साथ एक नए गांव पहुंचे। गांव नया था, लोग अनजाने थे, चारों तरफ अलग बोली, अलग लोग, अलग माहौल। बैल दोनों चुपचाप खड़े रहे, मानो सोच रहे हो
यहाँ सब कुछ नया है, लेकिन दिल में तो वही मालिक बसा है। ससुराल वाले बैल को देखकर खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह क्या ताकतवर बैल है, अब हमारा खेत सचमुच चमक उठेगा। दूसरे ही दिन बैलों को खेत में काम पर लगा दिया गया। हीरा और मोती ने पूरे दमखम से हल खींचा। खेत में मिट्टी पलट गई और ससुराल वाले बोले, सच में ये बैल सोने की खान है। झूरी बड़ा दान है जो इन्हें इतनी मोहब्बत करता है। लेकिन हीरा और मोती का मन यहाँ रमता नहीं था। वे काम तो करते, लेकिन हर पल उन्हें झूरी की याद आती। मोती बोलता, हीरा भैया यहाँ सब अच्छा है, लेकिन झूरी की याद नहीं जाती। हीरा बोलता है, हाँ मोती, मालिक का हाथ सिर पर न हो तो सब खाली लगता है। ससुराल के घर की औरतें भी बैलों को देखकर हैरान थी। वह कहती, इतने समझदार बैल हमने कभी नहीं देखे। इन्हें खाना दो तो चुपचाप खा लेते हैं, कोई शरारत नहीं, कोई हट नहीं। धीरे धीरे औरतें भी बैल को प्यार करने लगी। कभी उनके गले में फूल डाल देती, कभी चुपके से गुड़ खिला देती। लेकिन बैलों का मन तो अपने मालिक के लिए तड़पता रहा। रात को जब सब सो जाते तो हीरा और मोती आपस में बात करते। हीरा बोलता, मोती याद है जब झूरी हमें खेत पर ले जाता था, कैसे प्यार से हमारी पीठ थपथपाता था। मोती कहता है, हाँ भैया, और जब थक जाते थे तो पानी पिलाता था, यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं। हीरा कहता है, झूरी के बिना हम अधूरे हैं। उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। लेकिन इंसान कौन समझता जानवर की पीड़ा। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, लेकिन बैलों की तड़प कम न हुई। आखिरकार एक रात उन्होंने तय किया, हम वापस लौटेंगे, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। अंधेरी रात थी, आसमान में बादल थे। धीरे धीरे दोनों बैल खेत से बाहर निकल पड़े। उनकी घाटियां भी खामोश थी, मानो वे भी उनकी मदद कर रही हूँ। वापसी का रास्ता आसान नहीं था। कभी नदी का किनारा, कभी उबड़ खाबड़ रास्ता, कभी कांटेदार झाड़ियाँ, मोती कभी ठोकर खाता तो हीरा उसे संभाल लेता। हीरा थकता तो मोती उसे आगे बढ़ाता। मोती कहता है, हीरा भैया रास्ता बहुत कठिन है। हीरा कहता है, सहन कर मोती, मालिक का प्यार हमें बुला रहा है। दिन रात चलते रहे। भूख लगी तो घास खा ली, प्यास लगी तो तालाब से पानी पी लिया, लेकिन दिल में सिर्फ एक सपना, अपने मालिक झूरी से मिलना। आखिरकार कई दिनों की थकान और सफर के बाद वे अपने गांव पहुंच गए। सुबह का समय था। झूरी दरवाजे पर बैठा गुमसुम सोच रहा था, हीरा मोती कहाँ होंगे, क्या वे मुझे याद करते होंगे। तभी अचानक दूर से घंटियों की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। झूरी का दिल धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आया और देखा उसके प्यारे बैल हीरा और मोती थके मांदे, धूल से भरे, लेकिन आंखों में चमक लिए उसकी ओर भागे चले आ रहे हैं। झूरी ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। आंसू की धारा बह निकली। मेरे हीरा, मेरे मोती, तुम सचमुच मेरे बेटे हो। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सब लोग इस वफादारी को देखकर दंग रह गए। हीरा और मोती ने साबित कर दिया कि जानवर भी इंसानों की तरह वफादार होते हैं। वे प्रेम और निष्ठा को समझते हैं। और झूरी ने यह जाना कि असली रिश्ता जंजीरों से नहीं बल्कि प्यार से बंधा होता है। दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद्र की अमर कहानी, दो बैलों की कथा। ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि प्यार और वफादारी इंसान और जानवर दोनों की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप लोग को ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।